नीमच जिले के सेमली चंद्रावत के निवासी राधेश्याम मेघवाल ने ज्ञानोदय हॉस्पिटल के खिलाफ कलेक्टर को शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता राधेश्याम ने बताया कि उनके पुत्र दीपक मेघवाल को पथरी की समस्या थी, जिसके इलाज के लिए उन्होंने दीपक को ज्ञानोदय हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। जिसके बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए राधेश्याम से 70,000 रुपए जमा करवाए और कहा कि किडनी में स्टेंट डाल दिया गया है। जिसके उपरांत उन्हें 3 महीने बाद किडनी स्टेंट निकलवाने के लिए दोबारा हॉस्पिटल बुलाया गया था। 3 महीने बाद जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि पथरी फिर से हो गई है, जिसे निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें 20,000 रुपए और जमा करवाने को कहा। राधेश्याम ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल द्वारा इलाज के नाम पर हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है और हमें मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। इसके बाद राधेश्याम अपने बेटे को अहमदाबाद के एक अन्य अस्पताल लेकर गए, जहां पथरी सफलतापूर्वक निकाली गई। जिसके बाद राधेश्याम ने भीम आर्मी के साथ मिलकर कलेक्टर कार्यालय में हॉस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक अनुसूचित जाति वर्ग के जो राधेश्याम जी है, सेमली चंद्रावत निवासी है, इनके पुत्र दीपक को आज से 3-4 महीने पहले पेट की तकलीफ थी। ये दीपक को ज्ञानोदय हॉस्पिटल जो यहाँ कनावटी में है वहाँ लेके गए, तो वहाँ के डॉक्टरों ने जांच की और बोला कि इसको तो 27 mm की पथरी है, पथरी निकालनी पड़ेगी, आपको पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो इनसे 70,000 रुपये जमा करवा लिए और इलाज की बोला कि आपका इलाज हो गया और हमने एक किडनी स्टेंट डाल दी और पथरी निकाल दी, आपको 3 महीने बाद वापस आना पड़ेगा। जब ये 3 महीने बाद वापस वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि आपके बच्चे का ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पथरी निकली नहीं है, केवल किडनी स्टेंट डाला था, तो आपको अभी फिर 20,000 रुपये और जमा करवाने पड़ेंगे। तो इन्होंने जब उस बात पे ऑब्जेक्शन लिया कि हमने पहले 70,000 रुपये जमा करवाए पथरी के ऑपरेशन के नाम से, फिर आप कह रहे हो कभी फिर डबल करनी पड़ेगी और 20,000 जमा करवाने पड़ेंगे, तो मैं गरीब व्यक्ति हूँ और मजदूरी करता हूँ, तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो बोलेगा अगर ऑपरेशन करवाना है तो पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, नहीं है तो यहाँ से निकलो, और मुझे वहाँ से भगा दिया। उसके बाद ये वहाँ अहमदाबाद सेल्वी हॉस्पिटल करके जो हॉस्पिटल है वहाँ गए और वहाँ के अस्पताल प्रबंधन द्वारा उचित इलाज करके उस बालक जो दीपक था उसकी पथरी निकाली गई और अब वो बालक अब जाके स्वस्थ हुआ है। इनके साथ में ज्ञानोदय हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा और हॉस्पिटल द्वारा गलत इलाज करके बिना ऑपरेशन के इनसे इलाज के नाम पर 70,000 की लूट की गई और उस बालक के जान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया गया और इस परिवार को और उस बालक को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे जो हॉस्पिटल है, जो एक तरह से फर्जी हॉस्पिटल है, मैं उनको फर्जी कहूँगा, और वहाँ की जो लूटपाट और मनमानी है, इनको तुरंत रोक लगाए। मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि ऐसे अस्पताल के ऊपर तुरंत प्रतिबंधित करके इसको बंद करने का कार्य करो और जो भी गुनहगार डॉक्टर है उनके ऊपर धोखाधड़ी एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई करने। अगर 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती तो भीम आर्मी एवं अन्य सामाजिक संगठनों के बैनर तले यहाँ कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा और यहीं पे धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे अनिश्चितकालीन के। सर, गांव सेमली चंद्रावत से आए हैं। मेरा नाम राधेश्याम मेघवाल है। मेरे बच्चे की पथरी थी तो हम ज्ञानोदय में गए हैं, तो वहाँ 70,000 रुपये लिए और क्या ऑपरेशन हो जाएगा, और 3 महीने बाद वापस बुलाए थे तो गए हम, तो मना कर दिया कि आयुष्मान भी नहीं लगेगा और पैसे तो लगेंगे। तो फिर हमें अहमदाबाद लेके गए, वहाँ इलाज हुआ। सर उन्होंने मना कर दिया कि ये अभी तो पथरी बाकी है, नहीं निकली तो फिर निकालना पड़ेगा डबल से। शुरू में पैसे किस चीज़ के लिए? ये ऑपरेशन के लिए थे सर। फिर क्या हुआ बाद में? तो ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं सर, वो पथरी तो वहीं निकाली अहमदाबाद। सर ऐसे दोषियों और डॉक्टर के खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए सर। मेरे से पैसे ले लिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ।